हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप इंफॉर्मेशन निशेस फाइंड कर सकते हैं, वो भी बहुत इजीली। तो इस वीडियो को गौर से देखिएगा और अगर आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आपके पास आसानी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपने आ जाना है यहाँ सैमरिश में आने के बाद आपने आ जाना है कीवर्ड ओवरव्यू में। कीवर्ड ओवरव्यू में आने के बाद आपने यहाँ लिख लेना है सीड कीवर्ड। बेसिकली सीड कीवर्ड वो कीवर्ड होता है जो एक इंफॉर्मेशन इशू या किसी को इंडिकेट कर रहा होता है, सीड कीवर्ड। तो इसके बहुत सारे सीड कीवर्ड्स होते हैं इंफॉर्मेशन के, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जैसे हाउ और वेयर बाय, ये सब बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो वो मैं स्क्रीन के ऊपर शेयर कर देता हूँ, ये आपने यहाँ से नोट कर लेंगे, ठीक है। और सीड कीवर्ड्स आप अगर गूगल पे भी लिखेंगे तो आपको बहुत सारे सीड कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले यहाँ लिख लेता हूँ हाउ। भी इस कीवर्ड को कहते हैं सीड कीवर्ड। हाउ लिख लिया मैंने, यहाँ हाउ लिख लेता हूँ। हाउ लिखने के बाद सर्च पर क्लिक कर देता हूँ। सर्च पर क्लिक करने के बाद यहाँ अब मुझे डिटेल शो हो जाएंगे कि यहाँ कितना वॉल्यूम है और क्या ग्लोबल वॉल्यूम। तो देखें जी, यूनाइटेड स्टेट के अंदर 673.0K यानी इतना वॉल्यूम है यूनाइटेड स्टेट के अंदर, 6,73,000, और ग्लोबल इसका वॉल्यूम है 4.1 मिलियन। और ये इंफॉर्मेशनल इंटेंट है, इसका इंटेंट इंफॉर्मेशनल है यानी इंफॉर्मेशन नहीं छोड़ी है। इसके हमने कीवर्ड फाइंड कर लेना। तो सबसे पहले यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ, व्यू ऑल कीवर्ड कर लेता हूँ और इसे न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। अब न्यू टैब में जितने भी कीवर्ड्स होंगे, यहाँ पे जितने भी कीवर्ड्स होंगे यानी 2.9 मिलियन जितने ये कीवर्ड हैं, ये सारे का सारे शो कर देगा जो हाउस से रिलेटेड होंगे, ठीक है। अब देखें इसने ये सारे कीवर्ड्स हमें यहाँ पे शो कर दिए। अब हमने क्या करना है, हमने KD सिलेक्ट कर लेना है, इजी सिलेक्ट करने के बाद अब हमारे पास देख रहे हो यहाँ ऑल कीवर्ड्स आ रहा है और इसने कीवर्ड्स को कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जैसे मच आ रहा है, गेट आ रहा है, लॉन्ग आ रहा है, मेक, इस तरह उसने कैटेगरी को डिवाइड कर दिया। तो फॉर एग्जांपल अभी हम चले जाते हैं हाउ टू रिमूव पे। हम फॉर एग्जांपल हमें रिमूव पे आप किसी में भी जा सकते हैं। वैसे अगर हम ऐसे रैंडमली चूज़ कर लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं या रिमूव हम कर लेते हैं चूज़, और इसको हमने चूज़ कर लिया। अब हमें यहाँ वो कीवर्ड शो करेगा जो रिमूव से रिलेटेड होंगे। जितने भी रिमूव से रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे वो यहाँ शो हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ से एक कीवर्ड उठा लेते हैं जो कि फॉर एग्जांपल हम पहला कीवर्ड ले लेते हैं यहाँ से, हाउ टू रिमूव डिफरेंस। ये हम कॉपी कर लेते हैं और इसको मोज में जाने के बाद, कीवर्ड रिसर्च में जाने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पर जो हमने कंट्री सिलेक्ट की हुई थी यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट, तो हम इसी को ये भी रहने देते हैं यूनाइटेड स्टेट, ठीक। अब यहाँ हमें बता रहा है 51 और इसका हम सब एनालिसिस देख लेते हैं। वो हमें बता देगा कि यहाँ कौन कौन सी साइट प्रेजेंट है। अब देखिए, वैसे तो मैं कहता हूँ कि आपको यहाँ DA भी कम वाली चाहिए, जिसकी 30 से कम DA, लेकिन यहाँ सबके डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा है, सबकी डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा है और सब ने एक ब्रांड डोमेन बनी हुई है। InStyle.com, यहाँ कोरा भी है और illy.com, टॉप भी आ रही है, रेडिट भी आ रहा है, allure.com भी आ रहा है। तो इस तरह की जब चीज़ें आ रही हैं, यानी इस तरह की डोमेन्स आ रही हैं और जहाँ पे रेडिट भी आ रहा हो, टिकटॉक भी आ रहा हो और कोरा भी आ रहा हो, तो इट मीन्स वहाँ पे आप अपनी साइट को रैंक कर सकते हैं। वहाँ पे चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपनी साइट को रैंक कर लें। अब इसका जो ये डिफ़िकल्टी बता रहा है 51 डिफ़िकल्टी बता रहा है इसको, हमने इसकी डिफ़िकल्टी नहीं देखनी क्योंकि हमें पता लग गया है कि यार यहाँ पे कोरा भी रैंक हो रहा है, रेडिट भी रैंक हो रहा है। तो यहाँ अपनी साइट है, अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें तो हम यहाँ अपनी साइट डाल सकते हैं। और जितनी भी साइट्स हैं उन्होंने ब्रांड डोमेन रखी हुई है, जैसे ये हो गई और InStyle.com हो गई, ये सारे ब्रांड डोमेन है, कोई भी कीवर्ड से रिलेटेड मैच नहीं कर रहा। तो आपने सिंपल से जाना है, यहाँ लिख लेना है dipnails.com। आप ये वाली डोमेन ले लें और कुछ भी ऐसी डोमेन ले लें जो शॉर्ट कीवर्ड यानी EMD को वो रेफर करें। तो आपने सिंपल यही करना है कि आपने एक डोमेन ले लेनी है dipnails.net या dipnails.com, या जो भी आप डोमेन लेना चाहें वो कीवर्ड से रिलेटेड dipnails। अब फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि dipnails का इसका हम देख लेते हैं कि वॉल्यूम कितना। तो यहाँ चले जाते हैं कीवर्ड एवरीवेयर में, कीवर्ड एवरीवेयर में हाउ टू रिमूव dipnails का वॉल्यूम देख लेते हैं। ये हमारा मेन कीवर्ड होगा का 9000। और अगर हम खाली dipnails का देखें तो ये कितनी बार सर्च हो रहा है तो हमें पता लग जाएगा। ये हो रहा है जी 50,500 दफ़ा dipnails सर्च हो रहा है और इसकी जो मेन ट्रैफिक होगी वो US या यूनाइटेड किंगडम से ही होगी, ठीक है। तो अब आपको मालूम होगा कि जब यहाँ पे कोई भी बड़ी निशेज़ नहीं है ना, और रेडिट भी बार बार आ रहा है और कोरा भी आ रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे चांसेस हैं
हम अपनी EMD निश को टारगेटेड कीवर्ड पे सेट करके अपनी साइट रैंक कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है साइट को रैंक करने का। और दूसरा ये है कि आप जो कीवर्ड ढूंढें जो मतलब इजी कीवर्ड हो, जिसकी डिफ़िकल्टी कम हो, आप यहाँ से फाइंड करते जाएं एक करके। वो जिसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी, डोमेन अथॉरिटी और ये सब चीज़ें कम है और वो साइट ट्रैफिक ले रही है, तो आप वो चूज़ करें, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेहतर कीवर्ड है। एक तो होगा ये तरीका। दूसरा तरीका ये है, आपने यहाँ जाना है, हाउ लिखना है। हाउ लिखने के बाद यहाँ गूगल ट्रेंड में जाना है, हाउ लिखना है। हाउ लिखने के बाद आपने वर्ल्ड वाइड सेलेक्ट कर लेना है। वर्ल्ड वाइड सेलेक्ट करने के बाद आपने इसका पास्ट कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए, पास्ट डे का, पास्ट मंथ, आपको ये बता देगा ट्रेंड इसका इतना अच्छा जा रहा है हाउ कीवर्ड। अब इससे रिलेटेड भी आपको यहाँ ये बता रहा है कि बहुत सारे रिलेटेड क्वेरीज हैं जिसको आप सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये शो कर रहा है हाउ टू वोट लोकसभा, हाउ टू मेक मिलियंस बिफोर ग्रैंडपा डाइज, हाउ ओल्ड इज ट्रम्प, हाउ मैनी सेकेंड्स इन अ डे। यानी बहुत सारी ऐसे रिलेटेड क्वेरीज आपके पास शो हो जाएंगे, तो आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप राइजिंग कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं, हाउ टू, हाउ मच, हाउ आर यू, हाउ टू ड्रॉ। अच्छा, हाउ टू ड्रॉ, हाउ टू, ये भी आप इस तरह के कीवर्ड्स भी यहाँ जाके सैंडविच में दोबारा लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ हाउ टू लिखूँगा तो ये अलग से अब एक जो हाउ टू से रिलेटेड कीवर्ड होगी वो शो करेगा मुझे। अब देखें हाउ टू से रिलेटेड जितने कीवर्ड्स थे उसने मुझे यहाँ पे शो कर दिए हैं। और यहाँ पे प्रोनाउंस यानी बाय नंबर यहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं, हाउ मच, विदाउट, से, क्लीन, ठीक है। हाउ टू क्लीन, अब हाउ टू क्लीन से रिलेटेड जितने कीवर्ड्स हैं वो मुझे शो कर देगा, ठीक है। हाउ टू ड्राइंग, ठीक है। हाउ टू प्ले, अब हाउ टू प्ले हम कर लेते हैं, हाउ टू प्ले देख लेते हैं। ये भी इंफॉर्मेशन निशेज़ में जो चीज़, अब बहुत सारी निशेज़ आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। आपने बस फाइंडिंग करनी है कि आपको किस पे जाना है। और अगर वहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वहाँ पे कोई ब्रांड डोमेन है, सारी ही ब्रांड डोमेन्स हैं, कोई EMD डोमेन नहीं है, तो आप उस पर रैंक करें, अपने आर्टिकल्स ज़्यादा लिखें। फिर देखिए आर्टिकल्स पहले लिख के, बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स लिख के आपने फिर उसके पास अपनी साइट रैंक करनी है, साइट पर जाना है, आर्टिकल्स डालने हैं और फिर आपने ऑफ पेज, ऑन पेज SEO करना है उसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरह नहीं कि आपने एक दो आर्टिकल लिख लिए हैं और उसके बाद आपने जाना है और पेस्ट कर देना है, आर्टिकल साइट बना के रेडी करके डाल देना। नहीं, आपको कम से कम 10-12 आर्टिकल लिखने हैं, उसके बाद आपने साइट डिज़ाइन करनी है और फिर आपने साइट पे आर्टिकल्स पब्लिश करने हैं, ताकि जब आप एक साथ जाएंगे तो यूज़र को भी पता लगेगा ये बंदा जी इंफॉर्मेशन देने आया और इसके पास बहुत सारे आर्टिकल हैं। अगर आप डे बाई डे चलेंगे वो भी बेहतर है, लेकिन आपके पास पहले लिखे होने आर्टिकल चाहिए, वो आपके लिए बेहतर है। पर यहाँ कोई ब्रांड, सारी ब्रांड डोमेन्स है, कोई EMD डोमेन नहीं है, तो आपके लिए बेस्ट प्लेस है रैंक करने के लिए। ठीक होता है कि आपने सीधा जाना है ChatGPT के पास, ChatGPT के पास जाके उसे कहना जिस साइट पर आपने काम करना है। अब फॉर एग्जांपल मैं इस ChatGPT को कहता हूँ कि एनालिस्ट सच साउथ से, ठीक है, जिनके ऊपर डॉग फूड का कंटेंट हो इन US। अब यहाँ में सारे वो साइट शो करेगा जो डॉग एडवाइज़र होंगे, यानी यूनाइटेड स्टेट पर बैठ के डॉग पर बात कर रहे होंगे, तो वो सारे की सारी वेबसाइट हमारे पास आ जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ सबसे पहले क्या होगा, डॉग एडवाइज़र, डॉग फूड एडवाइज़र। अब डॉग फूड एडवाइज़र के पास जाना आपने, इसकी यहाँ से आपने वेबसाइट की ट्रैफिक चेक कर रहे हैं। यहाँ से जब इसकी आप ट्रैफिक चेक करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि यार ये इतनी ट्रैफिक ले रही है और इसके ये वाले हिंडिंग कीवर्ड्स हैं, ठीक है। डॉग फूड रिव्यूज़, बेस्ट ड्राई डॉग फूड, बेस्ट ड्राई डॉग फूड ब्रांड्स, ये आप सारी इन्फॉर्मेशन निश्चित बन सकती हैं आपकी। तो ब्रांड कौन से अच्छे हैं, डॉग फूड कौन सी बेहतर है, रिव्यूज़ कितने हैं, आप क्या कौन सा रिव्यूज़ बेहतर है, डॉग फूड के रिव्यूज़ कैसे हैं, एडवाइस कैसे है। तो ये एक बेहतरीन निश है आपके लिए। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी, इस निश को आपने अलग ओपन कर लेंगे। आपने ओपन करने के बाद यहाँ जाना है और लिख देना है .com के पास स्लैश लगाना है, साइट मैप .xml और इसके ऊपर क्लिक करते हैं। देखें यहाँ पे जितना भी साइट मैप है ना वो हमें सारे शो हो गए हैं। अब हमें जाना है पेजेस, रिव्यूज़। अब रिव्यूज़ वाले पेजेस आ गए हमारे पास। अगर हम चाहें तो इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं बना सकते हैं, डॉग फूड रिव्यूज़, यहाँ dogfoodreviews.com, dogfoodreviews.net, या इस तरह करके हम साइट इसकी बना सकते हैं। क्लिक करेंगे, वहाँ जितने रिव्यूज़ वाली पोस्टिंग हुई है, आर्टिकल्स लिखे हुए हैं,
वो सारे के सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। और आप इस पर पता लगा सकते हैं कि भाई उन्होंने किन किन पर आर्टिकल लिखे हैं, और आप इस पर आर्टिकल लिख के रैंक कर सकते हैं, क्योंकि जिसके ऊपर आपको पता लग जाएगा कि ट्रैफिक ज़्यादा है, ठीक है। अब आप उससे आप अपना मेन आर्टिकल रख के शुरू कर सकते हैं अपने आर्टिकल्स के रिव्यूज़। वो आपकी एक EMD निश बन जाएगी। देखिए वो 1 के थ्रू से क्लियर रही है, ऑली डॉग फूड रिव्यूज़। अब आप यहाँ से एक EMD निश भी बना सकते हैं, ऑली डॉग फूड रिव्यूज़.net या .com, जो भी है आप में जिसमें भी लेके जाना है, ठीक है। .org .emd जो भी XYZ, ठीक है। तो आप उसके लेके जा सकते हैं और EMD निश बना सकते हैं इंफॉर्मेशन निश पर। तो एक ये तरीका है इंफॉर्मेशन निशेस फाइंड करने का। निश फाइंडिंग का एक मेथड और है जिससे आप इजी तरीके से निशेस को अपनी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इसके लिए जाना है ChatGPT के पास। ChatGPT आपने लिख लेना है एनालिस्ट साइट मेकर लाइक जनरेट प्रेस एंड कैडेंस थीम, ठीक है। तो आप जितने भी कैडेंस और जनरेट प्रेस होंगे ना, यानी थीम्स होंगे वैसे, तो वो सारे एनालिस्ट कर देगा। ये देखिए जैसे एस्ट्रे कर दिया, ओशन WP कर दिया, हेलो थीम नीव। अब आपने क्या करना है, आपने कहना है इसे एनालिस्ट देयर साइट URL। अब URL कर देना आपने। ये URL आपको साथ प्रोवाइड कर देगा आपके कि साइट्स के URL भी दे दो, ठीक है। अब ये सारे URL मेरे पास आ गए हैं, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये मेरे पास आ गया URL, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये क्यों मैं आपको कह रहा हूँ, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी कोई वेबसाइट डिज़ाइन होती है, जो लोग खुद डिज़ाइन नहीं करते या कोई थीम डेवलप यूज़ करते हैं, तो उसके एंड में फुटर में लिखा हुआ आ जाता है कि दिस थीम इज़ डेवलप बाय जनरेट प्रेस और दिस थीम इज़ डेवलप बाय कैडेंस। तो ये चीज़ें लिखी हुई आ जाती हैं। इसीलिए आपको मैं कह रहा था वो फिर एक क्रिएट कर देता है बैकलिंक्स, ठीक है। तो वो एक क्रिएट करता है बैकलिंक, और जो बैकलिंक चला जाता है कैडेंस की असली वेबसाइट पर या एस्ट्रो की असली वेबसाइट से लिंक हो जाता है, एक बैकलिंक चला जाता है। इस तरह भी हम बहुत सारी निशेस फाइंड कर सकते हैं। तो आपने जब यहाँ से लिंक कॉपी कर लिया हिस्ट्री वाला, अब आपने यहाँ जाना है, यहाँ जाने के बाद आपने पेस्ट करना है इस लिंक को और सर्च पे क्लिक कर देना। सर्च पे क्लिक करने के बाद जी आपको बता रहा है कि यहाँ पे 320 मिलियन बैकलिंक्स हैं। आपने इसके ऊपर क्लिक करना और ये तमाम वो बैकलिंक्स दे देगा, यानी उन साइट्स को दिखा देगा जहाँ से, यानी WP एस्ट्रा को जहाँ से बैकलिंक्स मिल रहे हैं, तो वो सारी की सारी साइट शो हो जाएंगे। वो बेशक नो फॉलो मिल रहा हो या फॉलो मिल रहा हो, तो वो सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। अब जैसे कि यहाँ आपको देखें बहुत सारी साइट्स के URL मिल गए हैं। अब आपने सबसे पहले जाना है, अगर आप सैमरिश इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ सैमरिश इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से लैंग्वेज इस्तेमाल करूँगा इंग्लिश सेलेक्ट कर लूँगा, फ़िल्टर लगा लूँगा इंग्लिश। अब तमाम इंग्लिश लैंग्वेज साइट भी मुझे मिलेंगी, और उसके बाद यहाँ से मैं प्लेटफॉर्म देख लेता हूँ कि किस पे मैंने जाना है। तमाम पे जाना है, ई-कॉमर्स, विकी, ब्लॉग, मैसेज बोर्ड, या क्या मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं ब्लॉग्स देखूँ कि जिन पे ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, ताकि मैं उनसे ईज़िली अपनी एक माइक्रो निश गेट कर सकूँ। तो यहाँ पे आप देखें बहुत सारी निशेज़ आपको मिल गई हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से ना एक निश चूज़ कर लेते हैं जो कि हमें मिल जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे है एक निश, ये व्हाट आर द बेस्ट स्कूल मैथ गेम्स। इसको कॉपी करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये साइट खुल के आ जाएगी आपके सामने। अब आपने यहाँ से ये जो साइट है, देखें एड्स भी इस पर लगे हुए हैं, तो इट्स मीन इस पर ट्रैफिक होगी, ठीक है। तो अब आपने यहाँ से इसका लिंक कॉपी करना है। लिंक कॉपी करने के बाद आपने href में आ जाना है। href में आने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना, चेक ट्रैफिक पे क्लिक कर देना, और चेक ट्रैफिक पे क्लिक करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेंगे, देखिए अब ये देखें यहाँ पे रिजल्ट हमें मिल गए हैं। देखें 81.4K की ऑर्गेनिक ट्रैफिक है इस साइट के ऊपर, और यहाँ से ये सारे कीवर्ड्स हैं। अब हम, ये इंफॉर्मेशनल साइट है, अब हम यहाँ से कोई एक कीवर्ड उठा के माइक्रो निश क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी तरह देखें अब यहाँ पे टॉप टायर 1 कंट्री से यहाँ सारी ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। 88% यूनाइटेड स्टेट से ट्रैफिक है, 4% यूनाइटेड किंगडम से ट्रैफिक है। इसी तरह बहुत सारी टॉप 1 टायर कंट्री से आ रही है ट्रैफिक। तो ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है, यहाँ से आप निशेस फाइंड कर लें। अब आप क्या कर सकते हैं कि आपने एस्ट्रा देख लिया, अब आप ओशन WP के लिंक कॉपी करके यहाँ डालें, और यहाँ से जितने भी बैकलिंक्स लगे हुए हैं आप एक साइट चेक करते जाइए, और अगर उनकी ट्रैफिक सही है तो आप उसे अपने एज अ माइक्रो निश सेलेक्ट करते जाएँ, उनमें से कीवर्ड्स निकाल के। अब ये बाकी का प्रोसेस सेम है। जैसे यहाँ से मुझे ये साइट मिल गई है, अब मैं ये साइट कॉपी करूँगा। ये साइट कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा मोज के सैमरिश के अंदर। सैमरिश के अंदर जाने के बाद दोबारा यहाँ पे ये साइट डाल दूँगा। साइट डालने के बाद दोबारा से मैं सर्च करके
और दोबारा रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसके कीवर्ड्स निकालूंगा कि इस साइट में कितने रैंकिंग कीवर्ड्स हैं और क्या क्या है इसमें। तो मुझे वहाँ से ऐसा कीवर्ड मिल जाएगा जिससे मैं अपनी माइक्रो निश ईजिली बना सकता हूँ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।